हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th में मैथ का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पूरे किताब से जितने फार्मूले थे सबको एक वीडियो में बता दिया। फिर इसके बाद जितने टाइप के प्रश्न आते हैं उनको बता दिया 2 वीडियो में। तो 3 वीडियो ये पिछला जो मैथ का है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, लिंक दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। फिर इतना पढ़ने के बाद फार्मूला सभी टाइप के प्रश्न को पढ़ने के बाद अब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। 2024 में जितने पेपर आए, जितने सेट हैं, सभी सेट को एक एक करके सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। फिर इसके बाद 23 के, फिर 22 के, तो क्रम से जो है सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। 24 वाला सॉल्व करिए, 23 वाला, फिर मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो सब कुछ अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो हमने जो है 2024 का जो ये 822 IA सेट है, इसका खंड अ वाला जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है 20 नंबर का, उसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे खंड बा के एक ये पहला वाला प्रश्न। इसमें जो है 2-2 नंबर का ये आता है 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये वाला आपका 20वां ये छूट गया था, पता नहीं कैसे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालिए। ठीक है क्या निकालना है? माध्यक वर्ग। तो इसके लिए पहले तो टेबल बनाना होगा हमको संचयी बारंबारता निकालने के लिए। ठीक है, तो एक काम करिए, ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। चलो ये तो सबसे पहले वर्ग अंतराल आपका हो गया, वर्ग अंतराल, और फिर बारंबारता। तो देखिए पिछला वीडियो जिसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को बताया है ना, तो उसमें इस टाइप के भी प्रश्न उसमें हैं। ठीक है, उसको यदि आपने देखा होगा तो ये जो है बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखिए, वर्ग अंतराल में क्या है आपका 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर 40 से 50 तक। और ये बारंबारता कितनी है? 8, 6, 11, 18 और ये 6। ठीक, अब हम निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो निकाल के देखिए। ठीक, ये संचयी बारंबारता मतलब समझाए हैं हम। देखिए यहाँ पे हम केवल सॉल्व कर दे रहे हैं। ये 8, 8, 6, 14, ये क्रम से जोड़ते जाएंगे। ध्यान समझिए, समझ में आएगा। पहले 8 लिखेंगे, नीचे जोड़ते जाए, 8, 6, 14, 14 में 11 जोड़िए, कितना आएगा? ये 25, 25 में 18 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 8, 5, 13, और ये बचा 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, कितना बन गया? 43। और फिर 6 जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा? 4, और ये 9। ठीक है, सही है ना? 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, अब 6 जोड़ दीजिए। अब n का मान इतना आ गया। अब संचयी बारंबारता इसमें करके देखिए, ये आपका 4, 9। ठीक है, +1/2 कर दीजिए या डायरेक्ट बटे 2 कर लीजिए। तो हमको केवल वर्ग अंतराल निकालना, तो +1/2 करिए, आराम से आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 50/2, तो कितना आया? 25। अब देखिए 25वां पद किसके अंतर्गत होगा? इसका मतलब ये है कि देखिए 0 से 10 तक वर्ग अंतराल ये 8 लोगों का है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां तक यही अंतराल होगा। फिर इसके बाद आगे 6 लोगों का अंतराल इतना है, 6 लोगों का अंतराल इतना है। तो इसका मतलब 8 के बाद 9वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कहाँ तक? 14 तक ये है। फिर 14 के बाद 15 से लेकर के 25 तक ये है। तो 25 तक कह रहे हैं ना, तो 25 आया हुआ है, तो वर्ग अंतराल यही हो जाएगा। कौन सा? ये 20 से 30 तक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब आगे बताते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न खंड बा वाला, इसमें जो है
ये थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, ये ले लो खंड ब का ये पहला वाला खंड है, ठीक है। इसमें ये तो बीच की दूरी कह रहे हैं ना, तो देखिए ये विस्तृत मतलब ये डिस्क्रिप्टिव वाला है, तो इसमें जो है लिख करके लगाएंगे। तो लिखेंगे माना ये तीनों बिंदुओं को मान लीजिए ए जो है x, 5 तथा b जो है ये कितना 2, -3 के बीच की दूरी जो है वो 17 है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे AB की दूरी बराबर 17, ठीक। तो A से B की दूरी निकालिए भैया। तो दूरी निकालने के लिए पहले तो एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ये आपका होगा x1 y1, ठीक, और फिर इधर x2 y2। x1 आपका हो गया x, y1 हो गया आपका 5, x2 हो गया कितना, x2 हो गया आपका 2, y2 हो गया आपका -3, ठीक है। अब बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए भैया। तो क्या है फार्मूला बीच की दूरी का, चलिए फार्मूला वाले सेशन में हमने सारे फार्मूलों को एक वीडियो में बताया था, x1 - x2 का वर्ग और प्लस ब्रैकेट में y1 - y2 का वर्ग, ठीक है। अब ये बराबर आपका 17 है। अब यहाँ मान रख दीजिए क्रम से, x1 की जगह कितना लिखेंगे, x - x2 की जगह 2 का वर्ग करिए, प्लस y1 कितना आपका, ये y1 है आपका 5, फिर माइनस लगाइए, y2 कितना -3, यहाँ माइनस पहले से है, फिर माइनस लगाएंगे -3 तो ये +3 हो जाएगा, वर्ग करिए बराबर 17, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब वर्ग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, इधर करड़ी हट जाएगा, है ना, अंडर रूट हट जाएगा, मिलेगा क्या, क्या मिला, ठीक, जो भी मिला उसको लिख लीजिए, करड़ी हटा दीजिए। तो x - 2 का वर्ग और प्लस 5 3 8 का वर्ग बराबर इधर 17 का वर्ग। अब इसको हल करिए, a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखिए 4, -2ab, 2 × x × 2 करिए तो कितना आएगा 4x, और प्लस 8 × 64, और ये 17 का वर्ग करेंगे 289, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो 17 का वर्ग करेंगे तो 17 × 17, 7 7 49, 7 1 7 1, 7 4 11, अब 1 7 7 1 1 1, अब जोड़ लीजिए इसको, 9 7 1 8 1 1 2, तो 289, 17 × 17 कितना आएगा 289, वही लिखिए। चलिए अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, कैसे करेंगे, x² - 4x, यही ना। अब इसको जोड़ लीजिए 6 8, अब इसको इधर लाइए, -2 8 9 बराबर 0, ये आपका आ गया x² - 4x, माइनस इसमें से घटाइए, 9 में से 8 गए 1, यही ना, और यहाँ से 8 में से 6 गए 2, और ये 2 आपका बचा हुआ है भैया। अब इसका करेंगे गुणनखंड, कैसे, ये बचा है 221, ये कितने से कटेगा, 2 से तो कटने से रहा, 3 से काटिए, 3 से भी नहीं, 4 5 6 7 8, 7 से 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटे, अरे भैया 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13 से काटिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13,
और 13 9 22, तो 13 ये 9 91 बना, 13 सत्ते 91, तो ये आपका आएगा 17 गुणे 13। तो 17 और गुणे 13 करेंगे ना तो आएगा 221। अब 17 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो ये गुणनखंड कितना बना 17 गुणे 13। तो 17 गुणे 13 को इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले तो लिखिए यक्स स्क्वायर, ये माइनस उतारिए, बड़ी वाली संख्या आपकी 17 यक्स। अब यदि आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो ये जुड़ जाएगा, जोड़ना तो है नहीं, हमको घटाना है, तो इसलिए इसको प्लस करेंगे, यानी चिन्ह को अलग कर लेंगे। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, और फिर -2 2 1 इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब बराबर 0 करिए गुणनखंड फटाफट। तो यक्स माइनस 17 और प्लस 13 लिख लीजिए, यक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यक्स माइनस 17 और फिर यक्स प्लस 13 बराबर 0। तो ये आया आपका यक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यक्स बराबर हो गया 17, तो यक्स प्लस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर -13। ठीक है, ये यक्स का मान आ गया। ठीक है, तो चलिए ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हम जो है प्रयास सोच रहे थे कि सब पूरा प्रश्न जो है जितना पेपर में आया है एक ही वीडियो में सॉल्व कर दें, लेकिन बात ये पड़ती है कि वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लगता कितना बड़ा वीडियो कौन पढ़े, इतनी देर तक 2 घंटे 3 घंटे तक कौन पढ़े, है ना। तो इसलिए जो है एक एक प्रश्न के सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न को सॉल्व किए, फिर इसके बाद एक एक नंबर वाले का इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे, अगले वीडियो में 4 नंबर वाले का, फिर 6 नंबर वालों का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के, ये इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 6 नंबर वाला। तो ये 4 वीडियो में पूरा पेपर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर के पेपर या मॉडल पेपर को जो भी हम सॉल्व करेंगे उनको 4 वीडियो के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। ठीक, चलिए तो देखिए बिंदु इतना संरेख है तो ए का मान बताइए। ये क्या है, संरेख हैं, तो ए का मान बताना है। थोड़ा और बड़ा कर दें, चलिए दिख तो रहा है क्लियर। ठीक है, ये लीजिए, ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ए का मान याद करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना ए कितना 1 4 कामा बी ए कामा -2 तथा सी कितना -3 कामा 16। एक 3 बिंदु है ना, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल 0 है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 0 है। ठीक है, 0 क्षेत्रफल क्यों है कि क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए क्षेत्रफल 0 होगा। अब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाइए। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ लिखिए x1 1 2 3 करेंगे। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, x1 बाहर रहेगा, x1 x2 x3 बाहर रहेगा, y1 y2 अंतर करके अंदर लिखना है। ठीक है, तो x1 y2 माइनस y3 हो गया, फिर x2 y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे y1 और प्लस x1 x2 हो गया, आपकी क्या लिखना है x3
3 के बाद क्या आएगा 1, y1 माइनस y2, ये इस तरीके से फार्मूला है। अब क्षेत्रफल कितना होगा 0 लिख लीजिए यहाँ, 1/2। x1 देखिए पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएगा। x1 कितना बना 1, y2 यही ना है -2, फिर माइनस लगाइए y3 16 और प्लस x2 a, y3 16 माइनस y1 4 और प्लस x3 कितना है, x3 ये है आपका -3, ठीक है। और फिर y1 माइनस y2, y1 4 माइनस y2 ये -2 है तो +2 हो जाएगा ये आपका। अब ये सॉल्व करिए 1/2, ठीक है, 16 2 18 -18 हो गया और ये कितना आएगा 16 में से 4 निकालिए 16 में से 4 निकालिए 12 तो +12a, ठीक। और ये 4 2 6 6 3 18 -18, वाह अभी प्लस में आया होता कितना बढ़िया कट गया होता, ठीक। चलिए कहीं माइनस में तो नहीं है, नहीं है। चलिए तो अब ये आपका 2 से गुणा करेंगे 0 में तो ये भी 2 भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचा कितना माइनस, देखिए 0 है ना, पहले यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो -18 और प्लस 12a -18 बराबर 0, तो ये 12a यहीं लिखिए। अब 18 दूनी 36 और -36 में होगा, इधर आएगा +36, तो a बराबर आ गया आपका 36/12, 12 3 36, तो a का मान आ गया आपका 3, ठीक। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है ये सिद्ध करना है, ठीक। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो करके देखिए कैसे करें। पहले तो उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या 1 प्लस साइन x बटे कॉस x प्लस कॉस x बटे 1 प्लस साइन x, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा कॉस x 1 प्लस साइन x, ठीक है। 1 प्लस साइन x का इसमें गुणा करिए 1 प्लस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर x, कॉस x का गुणा कॉस x में ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर x, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, 1 का वर्ग 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x, कितना +2 साइन x और ये प्लस ये कॉस स्क्वायर x, इतना बना। और नीचे जो भी है उसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन x, ठीक है। अब इसको करके देखिए क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 1 तो है ही, ये वाला 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस, चलिए एक लाइन और लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। इसको आगे कर दिए हैं और नीचे आपका है कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। अब ये कितना बनेगा 1 और प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का 1 हो गया प्लस 2 साइन एक्स अपान कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करें, 1 1 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 2 और प्लस 2 साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। 2 कामन ले लीजिए भैया, ऊपर से 2 कामन लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ये कट गया, बचा क्या, क्या बचा है, जो बचा है उसको अब लिखना है। चलिए लिखिए क्या बचा, 2 अपान कॉस एक्स, 1 अपान कॉस को क्या लिखे हैं सेक एक्स, यही न लाना है, आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। बंटन में माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले सवाल में देखिए जो आप ये आपका माध्यक से रिलेटेड नहीं हुआ, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, चलिए बना के देखिए टेबल। चलिए और भी टेबल बना लेते हैं भैया, ये नेक्स्ट कलर में। चलिए पहले हो जाएगा ये आपका वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50। ठीक, बारंबारता क्या है, 6, 9, 20, 15 और ये 9। अब माध्यक निकालने के लिए यानी माध्यिका निकालने के लिए हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, पहले 6 लिखिए। अभी बताया था ना 6 कितनी बार है, मतलब 0 से 10 तक ये 6 बार है। फिर अगला 9 6 15 और फिर 20 और जोड़िए 35, 35 में 15 जोड़िए 40, 50 आएगा, है ना, कितना 50 और ये 9, 5 9, ये हो गया। ठीक, चलिए करके देखिए अब इसको। यन का मान जो है कितना आ गया, 5 9। ठीक, अब जो है इसमें हम करेंगे n/2। ठीक है, यानी 5 9/2। 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, 1 5 और ये बना 19, तो 2 9 18 और 2 5 10, इतना आया। तो n का मान कितना बना, 29.5। अब ये देखिए 29.5, ये 29 किसके अंतर्गत आएगा, ये 35 के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं, 15 से ज़्यादा 16 से लेकर के 35 तक यही रहेगा। समझ रहे हैं, देखिए 10 से 20 वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आएगा, ये 7 से लेकर के, यदि यहाँ आता देखिए n/2 करके यदि आता कितना 7 से लेकर के 15 तक, तो ये वाला अंतराल लेते, और 15 से अधिक 16 से लेकर के 35 तक आता तो इतना लिखते। तो ये कितना आया, देखिए 29 आया लगभग ना, तो 16 से अधिक 16 से लेकर 35 तक है ना ये, तो यही हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। अब जो भी वर्ग अंतराल यहाँ आपको मिल गया, माध्यिका का वर्ग अंतराल ये आपका मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो बारंबारता है, इसमें माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे f। ठीक, और इसी के जस्ट ऊपर ये आपका CF। ठीक, और इधर इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2। ठीक, अब हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला जो है वो क्या है, माध्यिका, माध्यिका के लिए फार्मूला लिखिए, माध्यिका बराबर ये होगा आपका L1 प्लस L2 माइनस L1/F, और फिर इधर n/2 माइनस CF। ठीक, या देखिए L2 माइनस L1 की जगह आप H भी लिख सकते हैं, H/F। ठीक, H क्या होता है, दोनों का अंतराल वही H होता है, तो अंतराल यहाँ हम लिख करके हटा लेंगे, क्या दिक्कत है। L1 का मान कितना आया आपका 20 प्लस 30 माइनस 20/F का मान 20, और फिर n/2 कितना आएगा आपका
29.5 माइनस CF कितना है, ये 15। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 20 प्लस 30 में से 20 घटाइए कितना, 10/20। ठीक, और गुणे इसमें से 15 घटा लीजिए 5.9 में से 5 गए, ये बचा 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा 1। ठीक है, 14.5। अब ये 0 से काट दीजिए इसको तो पहले। अब एक काम करिए, यहाँ बचा 20 प्लस 14.5/2। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। तो ये आपका मिल गया यहाँ पे 20 प्लस 7.25। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 7 27.25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चले आगे बढ़े। ये हो गई आपकी माध्यक यानी माध्यिका। अगला देखिए, इसमें क्या करें, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम निकालना है भैया। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ हम लिखेंगे, ये हल पहले लिखिए, अब फिर इसका जो है ये 92 और 510 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ हम जो है 92 का करेंगे गुणनखंड, 2 से काटिए, 2 चौके 8 और फिर 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं। फिर इसका 510 को काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक, फिर जो है ये 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटिए, 3 सते 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर जो है इसको काटिए, 8 5 कितना होगा, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 के 5, 5 1 के 5 3 8, 5 सते 35, ये आया 17। ये 17 तो कटेगा नहीं। अब एलसीएम निकालना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 92 बराबर, ये काम आप रफ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, ये 510 बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ लिखिए एलसीएम, एलसीएम बराबर, जो दोनों में पहले उसको लिख लीजिए, और कुछ तो है नहीं। यहाँ दूसरा वाला 2 बचा उसको लिखिए, यहाँ से 3 बचा इसको लिखिए, फिर 5 बचा है उसको, फिर 17 गुणे 23। ठीक, ये गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 2 दूना 4 3 12 पच्चे 60 और गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब ये गुणा कर लीजिए भैया, तो 0, अब ये 6 सत्ते 42, बचा कितना 4, और 6 1 के 6, 6 4 10 और गुणे 23। ठीक है, 23 से गुणा कर लीजिए इसमें, 0, 23 दूनी कितना आएगा 46, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4 बचा, और 4 जोड़ लीजिए, 23 एक कम 23। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एलसीएम। चलिए अगला आप देखते हैं भाई, ये क्या है, एक बगीचे की परिमाप जो है 120 मीटर, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो सबसे पहले यही मान लीजिए कि माना क्या है, बगीचा है। बगीचा कैसा है आकार, कुछ नहीं पता है। यहाँ लिखेंगे बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई मान लेते हैं क्या, यक्स है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी है, 2 यक्स हो गई। ठीक है, तो बगीचे का, एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, तो परिमाप, लंबाई चौड़ाई केवल कह रहे हैं ना, तो परिमाप आपका बन जाएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए, इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है,
यहाँ लिखेंगे बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप। अब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है केवल, है ना, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो मान लेंगे कि कैसा होगा, आयताकार। तो बगीचे का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। और परिमाप दिया हुआ है 120। अब ये 2 गुणे लंबाई हो गई कितनी, 2x, और चौड़ाई हो गई x। अब 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 60, यही ना। अब यहाँ कितना बचा, 3x। अब यहाँ से x बराबर 60/3 काट दीजिए, आएगा 20। तो x का मान तो आपका आ गया 20 मीटर, ठीक। x क्या हो गई, चौड़ाई मिल गई भैया, लंबाई भी मिल जाएगी यहीं आपकी। यहाँ लिखेंगे क्या, बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो बगीचे की लंबाई कितनी बन जाएगी, 2 गुनी है, तो 2 गुणे 20 यानी 40 मीटर। लंबाई चौड़ाई तो मिल गई, यही निकालना है ना। क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई चौड़ाई इतना दिया है। यदि बगीचे का क्षेत्रफल 800, अच्छा क्षेत्रफल चेक करो भैया, क्या दिक्कत आ गई। क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई, अच्छा हो तो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 40, तो 4 दूनी 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यह में इतने लगाना है आपको। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई याद करनी थी, ये लंबाई और चौड़ाई आ गई आपकी, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने को, क्षेत्रफल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब ये दूसरा आ गया, अब ये 4 नंबर वाला अब आ गया। तो 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया एक एक करके, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग 4 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।